सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ गांव वाले पूनम के घर के बाहर से निकले तो देखा कि घर पर ताला लगा था। अरे काका, ये गीता चाची कहाँ चली गई आज? वो तो हम सबको अपना परिवार मानती हैं। कहीं जाती हैं तो बताकर जाती हैं। लगता है बेचारी सुबह जल्दी उठकर कहीं चली गई होंगी, तभी बताने का मौका नहीं मिला होगा। अरे नहीं काका, सुबह 7 बजे तो पूनम कुएं पर पानी भरने आई थी। फिर तो गीता को बताकर जाना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, लगता है किसी रिश्तेदार के घर गई होंगी। चलो हम लोग भी अपने अपने काम पर चलते हैं। इतना बोलकर गांव वाले वहां से चले गए। दोपहर को छुट्टी के बाद पूनम वापस आई। ताला खोला तो देखा उसकी माँ वैसे ही सो रही थी। माँ, तुम अभी तक इतनी गहरी नींद में सो रही हो कि सांस भी नहीं ले रही। कोई बात नहीं, मैं ही खाना बना लेती हूँ। आज पहली बार मैं खाना बना रही हूँ। कितनी तकलीफ होती होगी माँ को, मुझे आज पता चल रहा है। खाना बनाकर पूनम अपनी माँ के पास ले आई और पहला निवाला उन्हें खिलाने लगी। माँ, खाना तो खा लो, उसके बाद सो जाना। अरे मुंह तो खोलो माँ। चलो, मैं माँ को ज्यादा परेशान नहीं करती, मैं ही खा लेती हूँ। कभी तो माँ की नींद खुलेगी ही, तब पेट भर के खिला दूंगी। फिर पूनम ने खुद ही खाना खा लिया, होमवर्क किया और धीरे धीरे रात हो गई। लेकिन उसकी माँ की नींद अभी तक नहीं खुली। कल रात से लेकर आज दूसरी रात हो गई, फिर भी मेरी माँ नहीं उठी। ऐसी नींद किस काम की जिसमें इंसान सांस लेना ही भूल जाए। कोई बात नहीं, मैं भी यहीं माँ के पास सो जाती हूँ। अगली सुबह फिर से उसकी माँ नहीं उठी, लेकिन फिर भी पूनम स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। माँ, आज दूसरी सुबह है, जल्दी से उठ जाओ ना, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं माँ, आपका जब तक मन करे तब तक सोती रहो, मैं जा रही हूँ स्कूल। एक बार फिर से पूनम घर में ताला लगाकर स्कूल के लिए निकल गई। रास्ते में कुछ गांव वाली उसे मिल गई। अरे पूनम बिटिया, कल तुम्हारी माँ बिना हम लोगों को बताए कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं काका, माँ तो घर में ही थी, मैं ही ताला लगाकर चली गई थी। दरअसल वो सो रही थी तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अभी भी वो सो ही रही हैं। बेटी, क्या उनकी तबीयत खराब है? हाँ, पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। मैंने कल रात उन्हें दवाई खिलाई और वो सो गई, तब से उठी नहीं है। कल भी मैंने उनके बाल ठीक किए थे, कपड़े बदले थे, आज भी वही किया, पर वो उठी ही नहीं। काका, ये सब सुनकर तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो एक बार गीता बहन को देख ही लेते हैं। हाँ मोहन बेटा, गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। चलो चलकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग पूनम के घर पहुंचे, बाहर ताला लगा हुआ था और अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बेटा, किसी के घर का ताला तो तोड़ नहीं सकते। चलो चलते हैं। लगता है गीता बहन दवा खाकर सो ही रही होंगी। हम लोग फालतू में ही ज्यादा सोच रहे हैं। इस तरह तीसरे दिन भी पूनम ने यही किया। लेकिन चौथी रात पूनम के घर से बदबू आने लगी। तब पूरा गांव उसके घर इकट्ठा हो गया और देखा कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। पूनम, इसका मतलब तुम्हारी माँ 3 दिन पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुकी थी और तुमने हमें आज तक नहीं बताया? उनके मृत शरीर को अपने घर में छुपाकर रखा हुआ है? नहीं, मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस सो रही हैं। उन्हें परेशान मत करो, जाओ आप लोग यहाँ से। पूनम बिटिया को बहुत बड़ा सदमा लग गया है, इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रही थी। चलो मोहन, हम लोग इसकी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। नहीं, मेरी माँ को लेकर कहीं मत जाओ, वो सो रही हैं, सोने दो इन। पहुंची। मेरा घर तो मुझे काटने को दौड़ता है, वहां पर मेरे माँ बाप की यादें हैं, मैं वहां कैसे जाऊं? मैं घर नहीं जाऊंगी। फिर पूनम थोड़ा और आगे बढ़ती है। तभी उसे दूर कहीं एक मंदिर दिखाई देता है। हाँ, ये सही रहेगा, अब मैं उस मंदिर में ही रहूंगी। भगवान तो मेरी मदद जरूर करेगा। लेकिन जैसे ही पूनम मंदिर के पास गई, वहां के पंडित उसे भगाने लगी। ओए लड़की, तू एक अनाथ है, तू इस मंदिर को अपवित्र कर रही है। चल भाग जा यहाँ से, वरना तुझे ऐसा दंड दूंगा कि तू बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। पंडित जी, अनाथ होने से मैं अपवित्र कैसे हो गई? मैं जानबूझकर तो अनाथ नहीं हुई ना। मेरे रिश्तेदार मेरी मदद नहीं कर रहे, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। कम से कम मुझे यहाँ मंदिर में रहने दीजिए। चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना अगर मैंने गांव वालों को बोल दिया तो वो लोग तुझे मार मार कर इस गांव से भी बेदखल कर देंगे। चल भाग यहाँ से, मुझे पूरा मंदिर गंगा जल से धोना पड़ेगा अब। इस तरह पंडित जी ने भी पूनम को वहां से भगा दिया।
अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे अपने ही घर जाना पड़ेगा, जहां मेरे माँ बाप की यादें हैं। यही सब सोचते सोचते पूनम अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंच गई।